This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद हुए भारत के 20 जवानों की शहादत पर इंडो तिब्बतियन फ्रेंडशिप सोसाइटी ने चीन के खिलाफ पांवटा साहिब में जोरदार प्रदर्शन किया। सोसाइटी ने युवा और महिला कांग्रेस के साथ मिलकर रैली निकाली और नारेबाजी करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका। इतना ही नहीं, सोसाइटी के सदस्यों ने चाइनीज सामान भी तोड़ा और आह्वान किया कि चीन के सामान का आने वाले वक्त में बहिष्कार किया जाए। इस दौरान सोसाइटी के प्रधान मदन लाल खुराना ने कहा कि देश का हर व्यक्ति अभी सरकार के साथ खड़ा है और प्रधानमंत्री के एक इशारे पर चीन के खिलाफ हथियार उठाने तक तैयार है। उन्होंने कहा कि इस बार यदि युद्ध हुआ तो भारत अपनी इंच इंच जमीन वापस लेगा और साथ ही तिब्बत को भी आजाद करवा कर रहेगा। उन्होंने जनता से चीन के सामान का बहिष्कार कर दुश्मन मुल्क को मुंहतोड़ जवाब देने का आह्वान किया। तिब्बतियन फ्रेंडशिप सोसाइटी, तिब्बतियन यूथ कांग्रेस और महिला विंग तिब्बतियन तीनों ने मिलकर एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था कि चाइना का जो सामान है या जिनपिंग का जो जलाने का कार्यक्रम है वो एसडीएम कोर्ट के सामने किया जाएगा और इसमें हम पूरी तरह से सक्सेस भी हुए हैं और इन सबको धन्यवाद भी करता हूँ कि इन्होंने जी जान लगाकर इस भरी दोपहरी में इस गर्मी में समर्पित करते हुए इंडो तिब्बतियन फ्रेंडशिप सोसाइटी और जवानों के प्रति जो श्रद्धा इन्होंने दिखाई है, भारत के प्रति इनकी जो कर्मठता है वो और तिब्बत की आज़ादी के लिए इन्होंने जो नारे लगाए हैं, हम ये चाहेंगे कि जहां भारत की एक एक इंच धरती भारत को वापस मिले उसी से तिब्बत भी आज़ाद हो ताकि तिब्बत और इंडिया जो है हमेशा एक रहें, एक साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए धन्यवाद। महिला संगठन और युवा कांग्रेस और इंडो तिब्बतियन फ्रेंडशिप तीनों की तरफ से ये चीन का बाइकआउट सामान और जो मोबाइल में आजकल एप्लीकेशन आ रहा है ना वो सब हम लोग बंद करेंगे और हम लोग का रिक्वेस्ट है कि जो कोई भी ये यूज़ करते हैं वो ये बंद करे। और चीन का नेचर कैसा है वो तिब्बत से बेहतर कोई नहीं जानता है। इन्हीं 60 सालों में तिब्बत ने जाना, अब ये पूरे विश्व पता चल गया कि ये चीन कैसे देश है। सबको इतना बीमार फैला दिया कि लोग तरफ तरफ के मर जाए, ऐसे बीमार फैला दिया। अब ये सब मिल के इकट्ठा होके चीन के ऊपर जुलूस करना है। जैसे हमारा गुरु पेंशन लामा 11वें पेंशन लामा को 6 साल के आयु में वो खेलने कूदने का दिन में उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है। अभी कहाँ है कहाँ नहीं है कुछ भी पता नहीं है। इसके बारे में भी पूरा विश्व सोच के इनको निकालने का पूरा कोशिश करे। ये हमारे तरफ से यही निवेदन है। धन्यवाद। मैं पोंडावासी सभी को नमस्कार कहता हूँ। तो हम आज यहाँ जिला सिरमौर के तिब्बतीवासी युवा कांग्रेस और महिला संगठन साथ में इंडो तिब्बतियन फ्रेंडशिप सोसाइटी की तरफ से आज एक आंदोलन किया है जो कि चीन के खिलाफ है हमारा, क्योंकि चीन ने सन 1959 से जो हमारे तिब्बती में कब्जा किया उसका बाद से अभी तक हम कहते आ रहा है कि चीन का नीति ठीक नहीं है, चीन एकदम दूसरे ढंग का है। तो अभी तक यानी कि कोई सामने आके हमारा बात को सुना नहीं। अभी सब ने पता चल गया कि चीन का क्या नीति है और चीन क्या चीज़ कर रहे हैं दुनिया में। जितना बीमारी जो कोरोना वायरस जो फैलाया है उससे भी आगे मानव अधिकार, अत्याचार, ये सब चीन का शुरू से नीति है। इसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। आज खास करके हम जो भारत के जो हमारे फौज है जो बॉर्डर में शहीद हुआ है उनको हम आगे सपोर्ट के लिए और साथ ही चीन का जो वस्तु है गुड्स है उसको एकदम बहिष्कार करने के लिए हम निकले हुए हैं। आगे से हम चीन का कोई भी सामान हम यूज़ नहीं करेंगे और सारे भारत जनता से और भारत सरकार से भी हम ये कहना चाहता हूँ कि चीन का जो सामान है उसको एकदम यानी बाइकआउट करके चीन को एकदम सड़क में उतारे। आगे जाके अगर हो सके तो ऐसे चीन का साथ उठ के दुनिया इकट्ठे होकर उठ के ऐसे कुछ सिखाएगी चीन को समझ में आ जाएगी। क्योंकि जो चीन ने जो हांगकांग में नीति बनाया है, ताइवान में जो नीति बनाया है, तिब्बत ऊपर नीति जो बनाया है, ये सब मानव अधिकार के खिलाफ है। इसके लिए सब दुनिया को एक साथ इकट्ठे होना है। भारत इतना बड़ा देश है फिर भी वो कितना हमला कर रहा है बॉर्डर से, ये सब जायज़ थोड़ी ना है। इसलिए हम सब कहते हैं कि सब मिल के आर पार का लड़ाई होना चाहिए और चीन को सबक सिखाना चाहिए। यही हमारा मकसद है जी। थैंक यू।
पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।